नमस्कार। नागार्जुन की जो कविता अधूरी रहती थी, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। उसका जो 5वां पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। रजत रचित मणि खचित कला में, पान पातर द्राक्षा शव पूरित रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपुटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरा अरुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों की, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि रजत रचित होता है कि चांदी से बना हुआ, मणि खंचित मणियों से सजाया हुआ कला में, पान पातर द्राक्षाशव शवपुरी, द्राक्षाशव होता है द्राक्ष होता है अंगूर, और आसव होता है रस। अंगूर का रस तो इसका मतलब है कि एक प्रकार की मदिरा। कि रजत रचित मणि खचित कला में, पान पातर द्राक्षा सव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपुटी पर। कि उनकी कुटियों में मदिरा से भरे हुए चांदी के बर्तन मणियों से सजे हुए हैं। लाल चंदन से बनी हुई तिपाइयों मतलब जिसके 3 पैर हो, स्टूल, तिपाइयों पर मदिरा से परिपूर्ण बर्तन किन्नरों के सामने रखे हुए थे। लोहित चंदन नरम दाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, कि सामने ही स्वच्छ सफेद और निर्मल बाल कस्तूरी वाले मृग की छाल पर पालथी मारकर किन्नरियां भी वहां पर बैठी हुई थी। उन्मद के मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा। उनकी आंखें थे मदिरा ऋण आंखें, मतलब मदिरा ऋण मदिरा से उनकी लाल आंखें, उनकी आंखें मदिरापान और मस्ती के कारण लाल हो गई थी, और वो कोमल कोमल उंगलियों से बांसुरी बजा रहे थे। कवि ने किन्नरों को मदिरापान करते हुए बांसुरी बजाते हुए देखा है, और साथ ही हिमालय पर्वत की चोटियों पर उमड़ते हुए बादलों को घिरते हुए देखा है। तो यहाँ पर कवि ने पर्वतीय सौंदर्य के साथ वहां पर रहने वाले किन्नर जाति के लोगों की मदमस्त शैली का भी वर्णन किया है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण का मृदु किरणें थी, अगल बगल सरवाणा शिखर थे। सरवण आब का अर्थ होता है सरवण आब शिखर, सुनहरी कांति वाले शिखर। और अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ आग और अनिल हवा। सुप्रभात सुंदर सवेरा। एक दूसरे से विरहित हो, विरहित का अर्थ होता है अलग, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ करंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर परने कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि कहता है, नागार्जुन जी कहते हैं कि सुंदर ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कि बसंत ऋतु की सुबह बहुत सुंदर थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, और मंद मंद गति से वहां पर हवा बह रही थी। बालारुण, और जो सूर्य का बाल रूप था, मतलब उगता हुआ सूर्य था, उसकी जो मृदु किरणें कोमल किरणें थी, वो अगल बगल सर्वणाभ शिखर थे। वो आसपास वो जो सूर्य था, जो कि बालारुण सूर्य था, अभी वो अपनी किरणें बिखेर रहा था, और आसपास की सुनहरी क्रांति वाली पर्वत की चोटियां अलग अलग दिखाई दे रही थी। कवि कहना चाहता है कि ये पर्वत चोटियां रात को अलग अलग रहकर व्यतीत करती हैं, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही, जिनको कि ये रात भर अकेली अलग अलग रहती हैं। किस तरह से अलग रहती हैं कि वे रात भर एक दूसरे से मिलने के लिए वियोग के कारण क्रंदन करती रहती हैं, मतलब चिल्लाती रहती हैं, या फिर अपना विरह में रोती रहती हैं। किंतु प्रातः की मधुर बेला, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का
बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें उस महान सरोवर के तीर। तो कवि कहता है कि जी वो इस तरह से अलग रहती हैं जिस तरह से सापित चकवा चकवी की जोड़ी रात भर नहीं मिल पाती। चकवा चकवी का यहाँ पर कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चकवा और एक पक्षी होता है जो कि जाड़े में नदियों और बड़े जलाशयों के किनारे दिखाई देता है। यह हंस प्रजाति का पक्षी होता है और संत जीव का पर्यायवाची मानते हैं इसे। यह अपने जोड़े से बहुत प्रेम करता है। यह ऐसा प्रसिद्ध है कि रात्रि के समय यह अपने जोड़े से अलग रहता है और संतों ने रात्रि काल के वियोग जनित दुख को लेकर जीव का ईश्वर से बिछोने की भी इसमें कल्पना की है कि फिर सुबह होने पर ये आपस में मिलते हैं। इनके बारे में कहा भी है कि चकवा चकवी दो जने इन मारो मती कोए ये मारे करतार के रैनी बिछोया होए। कि जिस ये रात बादलों के बारे में कहता है यहाँ पे कि वो इस तरह से अलग अलग हो रहे थे जिस तरह से चकवा और चकवी पक्षी रात को अलग रहते हैं और क्रंदन करते रहते हैं। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है, किंतु प्रातः की मधुर बेला होते ही उनका मिलन हो जाता है और उनका क्रंदन भी बंद हो जाता है। तो कवि ने उन्हें हिमालय पर स्थित मानसरोवर के किनारे काई की हरी भरी घाटी पर उनके प्रणय व्यापार को भी देखा है कि वो सवाल होता है काई कि काई रूपी जो हरी दरी पर कि काई रूपी हरी दरी बिछाकर उस पर वो प्रणय करते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि के कहने का भाव यह है कि पर्वत पर रात्रि के समय प्रातः के समय होने वाली गतिविधियों का सूक्ष्मता पूर्वक चित्रण किया गया है। संपूर्ण प्रकृति चित्रण गत्यात्मक है। कवि ने यहाँ पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। चकवा और चकवी के रात्रि के वियोग जहाँ सापित रूप में चित्रित है वहीं प्रातःकाल मधुर मिलन वहीं पर प्रातःकाल के उनके मिलने को मधुर मिलन भी कवि ने यहाँ पर कहा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल निज के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने को चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर कि हिमालय पर्वत की हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई चोटियां स्थित हैं जिन तक पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य है। अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित, परिमल का अर्थ होता है सुगंध, के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को कि इन चोटियों पर कस्तूरी मृग विचरण करते देखा है कि मृग सोचता है कि जो सुगंध आती है कस्तूरी की वो और कहीं से आती है लेकिन आती उसकी नाभि से है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि इन चोटियों पर कस्तूरी मृग विचरण करते देखे जा सकते हैं। वे अपनी ही नाभि की सुगंध से मदमस्त होकर दौड़ते रहते हैं कि वे कस्तूरी की सुगंध की खोज में इधर उधर पागलों की भांति भटकते रहते हैं और कस्तूरी की सुगंध को न पाने के कारण अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और जब वो कस्तूरी की सुगंध उनको नहीं मिल पाती तो चंचल युवा कस्तूरी मृग अपने आप पर ही खींच उठते हैं। तो कवि ने हिमालय पर्वत पर मृगों की ऐसी गतिविधियों का सूक्ष्मता पूर्वक वर्णन किया है और वहां पर घुमड़ते हुए बादलों को भी कवि ने वहां पर देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। देखो कुबेर होता है धन का देवता, वैसे तो लक्ष्मी भी धन की देवी मानी जाती है लेकिन कुबेर है वो धन का देवता माना जाता है। और अलका कुबेर की नगरी है अलकापुरी। और यहाँ पर एक यक्ष नामक व्यक्ति था, ये काम भाव में ही लगा रहता था। तो ये कुबेर ने उसको अपनी नगरी से निष्कासित कर दिया, श्राप दे दिया था जिससे वह अपनी प्रेमिका से बिछुड़ गया था। तो उसी को आधार बनाकर कालिदास ने एक मेघदूत नामक काव्य की रचना की थी कि वो मेघ के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजना चाहता था। तो वहीं पर सुमित्रानंदन ने मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया था। तो उसी के प्रभाव में आकर कवि ने ये कविता लिखी थी, बादल को घिरते देखा है। तो उसी का वर्णन भी सुमित्रानंदन पंत ने कालिदास के मेघदूत का वर्णन भी यहाँ पर कवि ने किया है। और मेघदूत कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है
हमारी दूत परंपरा रही है, एक दूत काव्य लिखते रहे हैं। तो मेघदूत, जैसे पवन दूत ही लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, ऐसे ही मेघदूत लिखा कालिदास ने। सॉरी भाई। निष्कासित जो यक्ष था वो रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, और वर्षा ऋतु में उसे जब अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है तो वह प्रेमिका तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए दूत के माध्यम से भेजता है, और मेघों को वह दूत बनाता है। तो उसने नागार्जुन ने भी इसका वर्णन किया है, सुमित्रा नंदन पंत ने भी प्रकृति का वर्णन किया है, और निराला ने भी किया है। बादल राग, बादल से ही उन्होंने बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने, और निराला ने बादल राग, और बादल को घिरते देखा नागार्जुन ने। तो नागार्जुन ने किया था भाई इसका हिंदी अनुवाद, इसीलिए इसके काव्य पर उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। कवि ने कहा कि मैंने हिमालय के शिखर पर जाकर देखा है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कि धन का स्वामी कुबेर कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ गई उसकी वह अलका, और उसकी जो वो अलकापुरी नगरी थी वो भी कहीं भी दिखाई नहीं दी। नहीं ठिकाना कालिदास का, और जो कालिदास एक महाकवि हुआ है उसका भी कहीं, उसने जो मेघदूत की रचना की है वो सिर्फ कल्पना में की है, उसमें यथार्थ कहीं भी नहीं है। व्योम प्रवाही गंगा जल का ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, और उसने जो उसमें एक आकाश से गंगा बहने का वर्णन किया है वो भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसके साथ ही आकाश से जो प्रवाहित होने वाली गंगा जल का जो वर्णन किया है वो भी यथार्थ नहीं है, ओनली मतलब केवल काल्पनिक ही है, उसका कोई भी वहाँ पर पता नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। नागार्जुन जी पुनः कहते हैं कि उन्होंने वहां मेघदूत को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उसका भी कहीं भी पता नहीं चल सका। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, कि मेघदूत से तात्पर्य बादल जो यक्ष के संदेश को उसकी पत्नी तक पहुंचाता है, उसकी प्रिया तक पहुंचाता है। किंतु कवि और नागार्जुन का विश्वास है कि जिसे कालिदास ने मेघदूत कहा वह मेघ यहीं बरसकर समाप्त हो गया होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे धन का स्वामी कुबेर हो, चाहे उसकी अलका नगरी हो, फिर कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत हो, या फिर कालिदास की मात्र कल्पना हो, उसे वो कहीं भी कुछ नहीं मिला। अतः हिमालय पर इनकी खोज करना व्यर्थ ही सिद्ध होगा। तो कवि ने काव्य में कल्पना के स्थान पर यथार्थ का होना अनिवार्य बताया है। और तो कवि ने यहाँ पर हिमालय की इस कविता में हिमालय की चोटी का वर्णन किया है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है, बसंत ऋतु का वर्णन किया है, दुर्गम बर्फीली घाटियों का वर्णन किया है, कस्तूरी हिरण का प्रयोग किया है, और बरसते बादलों के माध्यम से उन्होंने पूरा प्राकृतिक चित्रण हमारे सामने रखा है, और चकवा चकवी का एक प्रसंग भी हमारे सामने रखा है। मेघदूत के कालिदास के मेघदूत की रचना का भी कवि ने वर्णन किया है। और साम्राज्यवाद के संकट का प्रति मानी जाती है ये कविता, कि प्रगति में विकास की चिंता तो होती ही है। तो ये अगर इस से हटकर अगर हम इसका अर्थ देखें तो ये एक साम्राज्यवाद के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था उसको लेकर कवि ने ये कविता लिखी है। तो कवि ने यहाँ पर कवि ने जो भाषा प्रयोग की है वो सरल सुबोध और भावानुकूल है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है, कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से संपन्न है, और गीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस कविता में देखी जा सकती है। धन्यवाद।